Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल। एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम 2020 को देखते हुए। ये आपके एग्जाम 2020 में होगा, अभी कोई फाइनल नहीं है। और ये जो है हमने फॉर्म फिल किया हुआ था 2019 में, इसका नोटिफिकेशन आया था। अभी कोई इसका डेट कंफर्म नहीं है कि कब तक एग्जाम होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि 2020 में एग्जाम हो जाने चाहिए। ठीक है, अभी भी कोई मतलब जो है कंफर्म नहीं है, बट 2020 में एग्जाम हो जाने चाहिए, ऐसा उम्मीद रखते हैं। तो आज हम आपके सामने लेकर आए मैथ्स के प्रैक्टिस टेस्ट 9 के। इससे पहले जो है 8 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, उन सभी वीडियोज को आप ज़रूर देखिए। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन मिलेंगे, और क्वेश्चनों की संख्या आपको जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलता है। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया जाएगा। और क्वेश्चनों की संख्या की बात करें तो 30 क्वेश्चन होता है, और ये आपको रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, प्लस मैथ्स के भी आपके 30 क्वेश्चन ही आते हैं। तो प्लीज़ आप यदि चाहते हैं कि आप जो है मैथ्स और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट में 30 आउट ऑफ 30 चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ये जरूर शेयर भी कीजिए। आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आज का थॉट ऑफ द डे देखते हैं क्या है। आज का थॉट ऑफ द डे क्या है, तो भाग्य भी साहसी का साथ देता है। आज का थॉट क्या है कि भाग्य भी साहसी का ही साथ देता है। यानी आप सिर्फ भाग्य पे निर्भर रहेंगे तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप साहसी बनिए, यानी साहसी का ही साथ देगा भाग्य। यानी आप कार्य करेंगे, अच्छे से करेंगे, तभी आपका भाग्य साथ देगा, अन्यथा भाग्य साथ जो है नहीं देगा। ये बातें आपको कंफर्म हो गई। अब आइए आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपके टाइमर के हिसाब से सॉल्व करना है। जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सभी टाइमर से जो है सॉल्व करने हैं। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से सुनिए। 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि कोच की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। कोच की आयु ज्ञात करें। अब आपके सामने टाइमर स्टार्ट कर दिया हमने। क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बता दीजिए जल्दी से क्या होगा। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी 44 ईयर्स इसका राइट आंसर है। कैसे होगा ये बेसिक पहले देखते हैं, और उसके बाद जो है हम इसके कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे ट्रिक बेस पे। पहले बेसिक देखते हैं क्या है, ध्यान से समझिए। 11 खिलाड़ी यानी 11 व्यक्ति हो और इनकी एवरेज 20 वर्ष है। इसका मतलब इन सभी का योग जो है 220 वर्ष होगा। सभी का जोड़ने पर 220 आएगा। फिर कोच भी शामिल कर लिया जाए, यानी आप 12 लोग हो जाएंगे, 12 व्यक्ति हो जाएंगे, और इनकी औसत जो है 10% बढ़ जाएगी। यानी पहले 20 था और 10% का मतलब जो है 10% का मतलब पहले निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 2 बढ़ जाएगा। यानी 20 से 2 बढ़ जाएगा, 22 हो जाएगा। अब 22 और 12 का गुणा कर लेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 के 4 और 12 दूनी 24, 2 26। अब देखिए ये 12 लोगों की है और ये 11 लोगों का योग है। ठीक है ना, यानी ऐड हमने किया, ये 12 लोगों को ऐड करेंगे तो 264 आएगा, 11 लोगों को ऐड करेंगे तो 220 आएगा। अब इनको जो है माइनस करके देखा जाए, भाई 11 लोगों को यदि इसमें से निकाल दिया जाए, 220 निकाल दिया जाए, तो ये आपका सीधे सीधे यहाँ से माइनस कर लेंगे। 264 से 220 यदि माइनस करते हैं तो यहाँ पर 4 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, यानी 44 ईयर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये था आपका बेसिक तरीका। अब ट्रिकी मेथड क्या है, ध्यान से समझिएगा। ट्रिकी मेथड, इस मेथड से भी आप 15 सेकंड में आंसर कर सकते थे, और ट्रिकी मेथड से तो 10 सेकंड के अंदर में आंसर करेंगे। देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है, एवरेज जो था आपका कितना था, पहले 20 था। पहले जो है एवरेज 20 था। यदि कोच भी आ जाए, यानी ये जो है आपका 12वां व्यक्ति भी आ जाए, 12 व्यक्ति भी आ जाए, तो यदि 12वां व्यक्ति भी आ जाए, जो 12वां व्यक्ति है कोच, वो 12 व्यक्ति हो जाएगा, 12वां व्यक्ति हो जाएगा। यदि वो आ रहा है तो एवरेज कितना बढ़ा दे रहा है, 2 एवरेज बढ़ जाएगा। 10% बढ़ने का मतलब जो है 2 एवरेज बढ़ाकर लाएगा। इसका मतलब 20 और प्लस 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 44 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर केवल बी ऑप्शन में सही था। उम्मीद करते हैं ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। साइन थीटा इजकल टू 0.7 है तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यदि 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा एंड लेस देन 90 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। टाइमर आपके पास 30 सेकेंड का इस क्वेश्चन को समय दे रहे हैं हम, जल्दी से सॉल्व करके हमें बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, 18, 17, 16, 15, 14, 13। टाइम्स अप। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे होगा ध्यान से समझिएगा, इसलिए 30 सेकंड का समय दिए। यदि आपको फार्मूला याद नहीं है तो थोड़ा बहुत जो है दिमाग पे जोड़ देंगे, आपका याद आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप फार्मूला ये पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू कास स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। यदि ये फार्मूला पढ़े हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कास स्क्वायर थीटा यदि निकालना हो, कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इधर करना पड़ेगा। और अच्छा, यदि आप कॉस थीटा निकालना चाहते हैं तो ये रूट में हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो ये इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का मान दिया आपका 0.7। तो साइन स्क्वायर, यहाँ पर साइन स्क्वायर यदि आप निकालना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 0.7 इंटू 0.7, इसका इंटू करेंगे तो 49 हो जाएगा, 0.49 होगा, 49। यहाँ पर 0.49 आपका जो है ये जो है यहाँ पर आ जाएगा 0.49, 0.49। अब 1 से 49 माइनस करेंगे तो देखिए आपका हो जाएगा 0.51। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। इसमें कोई लॉजिक भी नहीं था, ठीक है ना। आपको सिंपल फार्मूले से जो है ये फार्मूला आप याद रखिएगा, इस फार्मूले से आपका सवाल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके हमें बताइए। और इसमें भी अभी हम टाइमर सेट कर रहे हैं, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। 15 सेकंड का समय हमने दिया है और बिल्कुल आप आसानी से बता सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। टाइम्स अप हुआ और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, सबसे पहले आप लोग ये बता दो कि कितने लोग चाहते हैं कि ये जो है क्लास चैप्टर वाइज चले, चैप्टर वाइज जो है मैथ की क्लास चले। तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना हमें कि चैप्टर वाइज आपकी क्लास जो है चलाई जाए। तो बिल्कुल आपको चैप्टर वाइज क्लास चलेगा, चैप्टर वाइज क्लास जो है मिलेगा। तो आप एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बता देना कि आप सर जो है चैप्टर वाइज क्लास लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 3 घंटे 45 मिनट में तय करता है। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा ना कि वो दूरी जो है कितनी तय करता है। तो डिस्टेंस जो है क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, यानी कि 40 इंटू ये आपका 3 घंटे 45 मिनट, यानी कि 3 आवर प्लस आप कर ले 45 मिनट को 45/60 कर ले तो ये भी आपका घंटे में हो जाएगा। तो 15 45, 15 चौके 60, यानी कि ये हो जाएगा 4 गुणे 4 3 12 और 3 15/4, 4 से 4 खत्म हो जाएगा। 15 किलोमीटर की दूरी उसने तय किया है। कितनी दूरी तय की है, 15 किलोमीटर। अब कह रहा है कि यदि वह साइकिल यह निश्चित दूरी यानी 15 किलोमीटर की ही दूरी 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करे तो उसे कितना समय लगेगा। तो अब देखिए, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी हमारे पास है 15 और चाल है आपका 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया है सभी मिनट में, तो ये आपका समय आएगा घंटा में, और घंटा में आने का मतलब जो है 60 से हम गुणा करा ले तो ये आपका हो जाएगा मिनट में, 60 से मिनट में हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर दे देगा 54.55 मिनट। कितना हो जाएगा, 54.55 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही था। ठीक है, यहाँ से आप कटा सकते हैं इसे। देखिए यहाँ पे दशमलव है तो आप समझिए कि जो है क्या था, इसका दशमलव जो है ये 0 ऊपर लगा दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा आपको सॉल्व ही कर दे, 15 इंटू 60 एक और 0 लगा दीजिए और अपन जो है 165। यहाँ पे देखिए 15 से ये 16, 15 का में 15 और फिर 15 का में 15, ये सॉरी एक बार में, यानी कि चलिए हमने ये पूरा डिलीट कर दिया। तो आइए फिर से एक बार और समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से, हमने पहले दूरी निकाला, डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस 4 गुणे
क्या हो जाएगा, चाल स्पीड 4 है और 3 घंटे 45 मिनट, तो ये आपका हो जाएगा कितना 3 और 45 का हमने 15 तिहाई 45 और ये आपका जो है 15 चौके 60, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 4 तिहाई 12 3 15/4, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है 15 किलोमीटर। और फिर जो है नया टाइम बताना था जब साइकिल से चले, तो 15/16.5 हो जाएगा और ये आपका घंटा में आएगा। घंटा में आने का मतलब है कि 15 अपान ये आपका 165 और इसको जो है 10 ऊपर कर लीजिए, ये गुणे यदि 60 करते हैं तो ये आपका अब मिनट में बन जाएगा। मिनट में बन जाएगा, 15 से हमने भाग किया, 15 का में 15 फिर 15 का में 15, ये हो जाएगा आपका 600/11 600/11, तो 11 5 55 5 बार तो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, तो 11 चौके 44 54.55 हो जाएगा। ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, केवल 54 दिखाई दे रहा हमें, बी ऑप्शन, तो आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके हमें आंसर बता दीजिए क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन। अब आपके सामने टाइमर स्टार्ट हुआ 15 सेकेंड का। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। टाइम्स अप हुआ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कैसे होगा ये ध्यान से समझते हैं। 5,000 रुपये का 5,000 रुपये की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही आधार हो। यानी कि यदि तिमाही ब्याज लगता है तो ये जो दर है आर जो है 8% दिया है, ये आर को जो है हम 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8 यानी 2% जो है ब्याज अब लगेगा। ठीक है, टाइम जो है 9 माह दिया था, इसको तिमाही बनाना है, तो इसमें कितने तिमाही बन जाएंगे, 3 तिमाही बन जाएंगे। यहाँ पर टाइम हो जाएगा 3 तिमाही। ठीक है, रुपया आपका मूलधन था कितना, यानी प्रिंसिपल है 5000। आपसे पूछा है ब्याज क्या होगा, तो देखिए आप या तो जो है मिश्रधन निकाले, यहाँ से जो है ऐसे कर सकते हैं, ए बराबर पी कोष्ट में 1 + r/100 के पावर n या t, आप इस फॉर्मूले से करते हैं, फिर a - p करते हैं। ठीक है ना, आप इस फार्मूले से करते हैं। अब आइए हम आपको इस फार्मूले से आप कर लीजिएगा, पहले ए निकालिए और फिर जो है ए को ए से पी को माइनस कर लीजिएगा, आपका ब्याज आ जाएगा। ठीक है, अब आइए ध्यान से समझिएगा। 5,000 का आपको रेट निकालना है 2%, तो 2% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5,000 का 2% हो जाएगा, 5,000 का 2% का मतलब 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, 3 तिमाही है, फर्स्ट तिमाही, सेकेंड और थर्ड। 5,000 का पहले तिमाही जो लगेगा 100 रुपये ब्याज लगेगा, दूसरी तिमाही भी 100 रुपया लगेगा और तीसरी तिमाही भी, हर साल 100 रुपया तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन क्या होता है, ब्याज का ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो इस 100 रुपये के दूसरे साल में ब्याज लगेगा 100 रुपये का 10%, ये 2%, फिर इसका भी 2% हमें निकालना पड़ेगा। 2% कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा 2 रुपया। ठीक है, उसके बाद तीसरे साल में आएंगे, तो तीसरे साल में इस 100 रुपये का भी 2%, इसका भी 2% और इसका भी 2%, तो इस 100 का और इस 100 का 2 रुपया और फिर 2 रुपया, 2% के हिसाब से। उसके बाद इस 2 रुपये का भी 2% लगेगा, तो 2 रुपये का 2% यानी कि 0.04। अब सभी को ऐड कर लीजिए, बस आपका आंसर आ गया 100, 100, 200 और 300। 300 रुपया हुआ, 2, 2, 4 और 2, 6, यानी कि 306.04 रुपया हुआ आपका करेक्ट आंसर। यही आपका जो है क्या है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर जो है CI और SI का अंतर यदि पूछता, CI और SI का अंतर पूछता, तो आप सीधे सीधे इधर वाले को जोड़ लेते, यानी 2, 2, 4, 2, 6, 6.04 जो है SI और CI का अंतर हो जाता है 6.04। और इस मेथड, ये मेथड ऐसा बताया है, इसलिए बताया है, इससे जो है कई सारे सवाल आपके जो है खत्म हो जाएंगे, कई सारे सवाल जो है आप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर जो है टाइमर से ही करने हैं। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जितने लोग बी आंसर किए 100% सही है। अब ये कैसे होगा ये सीखते हैं हम लोग, तो ध्यान से समझिए। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है, SI बराबर PRT/100, PRT/100 यानी मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। SI इसका दिया है R% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज R होगा, साधारण ब्याज R है। P हमें पता
नहीं है तो P लिख लेंगे। R हमें पता है कि R परसेंट ही है तो R हमने लिख दिया, और T हमें नहीं पता, T पता है बिल्कुल 2 वर्ष, T हमने 2 वर्ष लिख दिया, यहाँ पर 100 लिखेंगे। उसके बाद देखिए R से R खत्म हो जाएगा, 2 से ये 100, 50, तो P बराबर आपका यहाँ से आ जाएगा 50 इजकल टू P, यानी कि P इजकल टू 50। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके सामने बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ध्यान से देखिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको टाइम रहते हुए करना है। इसका भी हमने 15 सेकंड का समय दिया, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जी, इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 25% हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। एक संख्या को जब 25% घटाया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। तो पहले बेसिक समझ लीजिए। बेसिक क्या है, मान लेते हैं कि वो संख्या जो है क्या है, x का यदि 25% घटाते हैं यानी कि 75% ही बचता है, तो 75% का मतलब x का 75% ही 225 कहलाएगा। x का 75% ही 225 कहलाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 75 ये 225 ये 300, यानी कि वो संख्या कितनी है, 300 है। अब क्या कहा इसने कि इस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए कि यह संख्या 375 हो जाए। तो 300 से आपको कितना बनाना है, 375 बनाना है, तो कितना वृद्धि करना होगा, ये हमें पता चल गया कि 75 जो है इंक्रीज करना होगा। तो ये 75 कितना परसेंट का है, तो 75/300 इंटू 100%, यही आपका आंसर आ जाएगा। 3 से 75 कट जाएगा 25। ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अब आइए ट्रिकी मेथड क्या है, ध्यान से समझिए। इस ट्रिकी मेथड से आप बिल्कुल आसानी से सवाल को सॉल्व कर लेंगे। 25% घटा दिया, इसका मतलब 75% बचा, और 75% कितना कहलाएगा, 225 कहलाएगा। तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा, 1% का मतलब आपका हो जाएगा, 1% का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर 1% का मतलब हो जाएगा 3, तो 100% का मतलब हो जाएगा आपका 300, 100% का मतलब 300। उसके बाद आपसे कहा कि ये 300 है आपकी संख्या, और इसके अलावा जो है आपको 375 बनाना है, तो ये कितना इंक्रीज करना होगा, 75 इंक्रीज करना होगा, 75। तो यही 75 बढ़ा रहे हैं हम, तो 75 कितना परसेंट है, तो 300 का 75% यानी अपॉन 300 इंटू 100%। यहाँ से आप जो है 3 से 75 को घटा देंगे, 25% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और इसको भी देखिए, और जल्दी से इसका भी आंसर आप बता दीजिए जल्दी से क्या होगा। 30 सेकंड का हमने समय दिया इस क्वेश्चन के लिए। नए टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े नहीं होंगे, इसलिए जो है हम 30 सेकंड का समय दिए हैं। थोड़ा सा याद कीजिए और फिर इस सवाल को जो है आंसर बता दीजिए हमें क्या होगा। जी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 यूनिट। त्रिभुज द्वारा क्षेत्रफल होगा 6। अब कैसे होगा ये सीखते हैं। पहले तो आप ये ग्राफ देखिए ध्यान से। यहाँ पर हमने ये समीकरण लिखा, तो इस समीकरण में सबसे पहले आपको ये बनाना होगा कि 3x + 4y = 12, तो आपको 12 से भाग देना होगा। इस समीकरण में 12 से भाग कर दीजिए सभी में, तो ये आपका हो जाएगा x/4 + y/3 = 1। x/4 + y/3 = 1। तो ए जो होगा, ए जो निर्देशांक बिंदु होगा, ये आपका हो जाएगा 0,3, यानी x का 0 है तो y का 3 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद जो है यदि y अक्ष पे चलेंगे, ठीक है ना, तो y अक्ष पे चलेंगे तो यहाँ पर आपका जो है y का यदि आपका क्या है, ये 0 है, x का यदि 4 है तो y 0 हो जाएगा। ये सॉरी, ये x अक्ष है और ये आपका y एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस। तो x अक्ष पे चले तो x का 4, तो यहाँ पर y का 0 हो जाएगा, और फिर y का 3, तो x का जो है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 वाला पहले लिखते हैं, यानी x और y पहले लिखा जाता है, x बाद में y लिखा जाता है। ये आपको समझ में आ गया, ये बात कंफर्म हो गई, ये बात आपको जो है कंफर्म हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है अब आपके सामने कहा, ये 40 हमने लिख लिया, यहाँ पर ये निर्देशांक बिंदु हो गया। अब आपसे कहा था कि जो है क्षेत्रफल बनाना है बने त्रिभुज का। इस त्रिभुज का जो है ए यहाँ पर नाम दे दे AOB, यानी आपसे कह रहा है ये क्वेश्चन कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल होगा आपका 1/2 हाफ इंटू
3 × 4 आप कर लीजिए तो 2 दूनी का 4, 2 तिहाई 6, आपका 6 यूनिट आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को जो है 30 सेकेंड के अंदर आपको सॉल्व करने हैं। जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, और चैप्टर वाइज क्लास जो है आपको मिलेगी, इसके बाद चैप्टर वाइज भी चलेगा और आपके जो है ये इस तरीके से प्रैक्टिस भी चलता रहेगा। तो आप घबराए नहीं, आपके लिए जो है हमेशा तत्पर रहेंगे, आपके लिए ज़रूर ये आता रहेगा। चैप्टर वाइज क्लास हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं, सभी लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टाइम्स ऑफ हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 13:8। अब देखिए, सोने और चांदी की 2 मिश्र धातुओं में सोने और चांदी का अनुपात 7:22 है और 21:37 है। इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नई मिश्र धातु में सोने और चांदी का अनुपात जो है 25:62 हो जाए। तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर 7 और 29 तो 7 और 22 तो टोटल हो जाएगा 29, टोटल हो जाएगा 29। यहाँ पर 21 और 37 तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टोटल 58 और यहाँ पर आपका 25 और 62 तो यहाँ पर हो जाएगा 5 2 7 और 6 2 8 87। ठीक है, ये आपको कंफर्म हो गया। अब देखिए हमें करना क्या है, या तो दूध से दूध सोने का सोने से मिला लीजिए। तो सोना इसमें 29 से 7, 29 में 7 सोना है तो 7/29। इसमें कितना सोना है तो 21/58, 58 में 21 सोना है। ठीक है, इनका जो मिश्रण यदि बनाएंगे तो ये लास्ट में मिश्रण जो है जैसे मिलाते हैं तो सोना अब जो है कितना हो जाएगा 87 में हमें 25 सोना दिखाई देगा। अब इन दोनों को जो है इस तरीके से माइनस कर लीजिए। इन दोनों को आप माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 25/87 और माइनस करेंगे 7/29, 7/29। तो यहाँ पर आप जो है पा जाते हैं, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर मिल जाएगा आपका, यहाँ पर मिल जाएगा 4/4/89 मिल जाएगा, 87, यहाँ पर 87 मिलेगा। यहाँ पर जो है क्या मिलेगा 87, 29 का जो है हम 3 से यदि गुणा करते हैं 29 में 3 से तो ये 87 हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो है 87, 4/87। यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 21/58 और माइनस होगा 25/87। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आप सॉल्व करके देखिएगा 174 एलसीएम होगा, 174 एलसीएम होगा और 174 ये आपका जो है उसके बाद जो है आपका आएगा 30, 174 और फिर यही अनुपात जो है 4 और 87 के बराबर होगा। तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा, 13:174, यहाँ पर 174 और यही अनुपात जो है 4 और 87 के बराबर होगा। अब देखिए 87 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 7 14 के 4, 2 8 16 1 17। तो ये 2 से इधर जाके गुणा हो जाएगा, इसका मतलब आ जाएगा 13:8 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही था। ठीक है ना, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और इसमें जो है हम आपको आज जो है इस क्वेश्चन के लिए 15 सेकेंड का समय देंगे। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है। टाइम्स अप हुआ और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 50 ग्राम। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ध्यान से मेरी बात समझ जाएंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए 400 ग्राम है, 400 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर रेशियो क्या है इनका 5:3 है। इस अनुपात में मिलाया जाता है कि 5, तो अनुपात को 5:4 करने के लिए कितनी मात्रा में कॉपर मिलाया जाए, 5 और 4। ये आपका जो है क्या है मिश्र धातु, ये जिंक है आपका। ठीक है, जिंक है और ये आपका कॉपर है, तो कॉपर में ही मिलाया जा रहा है। जिंक तो रेशियो सेम है, जिंक का 5 यहाँ पे था, यहाँ पर भी 5 है। कॉपर मिलाया जा रहा है कितना, 1 जो है एक्स्ट्रा मिलाया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए 5 और 3 रेशियो था, इसका मतलब टोटल 8 और 8 का मतलब था 400। तो 1 का मतलब हो जाएगा 8 5 40 50 और हमें मिलाना कितना था, 1 का मतलब ही निकालना था। 1 का मतलब आ जाएगा आपका 50 ग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15 सेकेंड भी नहीं लगेगा, उससे कम समय में जो है सवाल को सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके हमें बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन के लिए हमने 30 सेकेंड रखा हुआ है ताकि जो है आप थोड़ा सा समय लें, लेकिन फिर भी सॉल्व करके हमें बता दें इसका आंसर क्या होगा।
और आपको जो है चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट होगी, तो डोंट वरी, आप चैप्टर वाइज क्लास ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। जी, टाइम्स अप हुआ और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। पहले तो आप बेसिक मेथड समझिए क्या है। 4 अंकों की अधिकतम संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो है 999 होती है। उसमें जो है कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह प्राप्त परिणाम, यानी जो प्राप्त परिणाम है 345 से विभाजित हो जाए। तो इसको हम क्या करेंगे, 345 से विभाजित करेंगे। 345 का भाग जाएगा 2 बार, तो 2 बार भाग जाएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं 790 हो जाएगा, ये सॉरी 690 होगा, 690। तो ये यहाँ पर 9 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा, 3099 हो जाएगा, 9 यहाँ पर रख लेंगे। अब 345 का ऐसा जो है टेबल पढ़ना है, जो क्या करें हमें, जो इससे कम ना लाए, इससे कम आएगा तो भाई माइनस करना पड़ेगा। हमें जोड़ने के लिए कहा है क्या जोड़ा जाए, तो एक बार अधिक का टेबल पढ़िए, यहाँ पर 9 का टेबल पढ़ेंगे, तो आपका जो है क्या हो जाएगा, 9 का टेबल पढ़िए, 9 पचे 45 के 5 4 और 9 चौके 36 और 4 40 के 0 हासिल 4, 29 27 4 31 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा। अब इसको जो है बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, तो 105, 3105 और 3099 से यदि माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 6, आएगा 6। इसका मतलब हमें 6 ऐड करना होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 6। ऑप्शन नंबर बी सही है, 6 आंसर। अब आपका ट्रिकी मेथड ध्यान से समझिए, ये तो आपका बेसिक मेथड था। एक चीज़ और समझ लीजिए, यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, यदि आप जो है ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो आप कम कम का पहाड़ा पढ़े हुए हैं, यानी कम बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 बार यदि आप टेबल पढ़ते हैं तो 2760 आ जाएगा। 2760 होगा तो 9 से 0 माइनस होगा 9 हो जाएगा, 9 से 6 माइनस होगा 3 हो जाएगा, 10 में से 7 घटेगा 3 हो जाएगा। तो 345 से 300 जो है 39 माइनस कर लीजिए, 300 345 और 339, तो 15 में से 9 घटेगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये 6 जोड़ा जाएगा। कंफर्म हो गया। या आपको हमने बताया कि डायरेक्ट जो है आप 9 बार टेबल पढ़ेंगे, तो डायरेक्ट यदि 9 बार टेबल पढ़ते हैं तो ये आपको मिलता है 3106, और इसी को जो है 3000 से 99 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6। लास्ट टाइम में क्या होता है, जब जोड़ने के लिए बात आती है तो आप एक बार अधिक का पहाड़ा पढ़ लीजिए, एक बार अधिक का टेबल पढ़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया आपका बेसिक मेथड था। अब ट्रिकी मेथड क्या कहते हैं, ध्यान से मेरी बात समझिए। 345 से कटाना है, 345 से तभी कटेगा जब लास्ट में 5 जरूर होना चाहिए। अब देखिए 9999 है, इसमें कुछ जोड़ना है, तो क्या जोड़ा जाए कि यहाँ पर लास्ट में 5 हो, तो हम 6 जोड़ देंगे, तो 9 और 6 15 हो जाएगा, तो 5 यहाँ पर। इसका मतलब आपका ये जो है जो भी संख्या इधर बन के आएगा वो आपका डिवाइड हो जाएगा 345 से, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए, और इसका भी टाइम रहते हुए जल्दी से आंसर बता दीजिए। 30 सेकंड का हमने समय दिया है इस क्वेश्चन के लिए भी, और इसके 2 तरीके हम आपको बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए जल्दी बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। एक दुकानदार को अपनी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए कि 12% की छूट देने के बाद भी उसे 32% का जो है लाभ प्राप्त हो। ठीक है, चलिए अब आपका टाइम समाप्त हुआ, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 50%। कैसे होगा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। सबसे पहले एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करने चाहिए कि 12% का छूट देने के बाद भी 32% का लाभ हो। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। पहले तो जो है उसने क्या किया, पहले तो मान लेते हैं कि CPU उसने जो है 100 रुपये का किया है, तो इसका SP कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा 32 हो जाएगा, 132 हो जाएगा, 132 रुपया हो जाएगा। 132 रुपया बना कैसे, MRP से डिस्काउंट देके। तो MRP मान लेते हैं X है, MRP जो है X है, तो X का कितना परसेंट डिस्काउंट, 12%, तो ये आपका 88% ही दाम बनेगा, और 88% ही 132 रुपये के बराबर है। 88% ही 132 रुपये के बराबर, 88% ही 132 रुपये के बराबर है। तो ये x का मान आ जाएगा 132 इंटू 100/88। अब देखिए आप 11 से कटा दीजिए, ठीक है ना। आप जो है 11 से डिवाइड करा दीजिए, 11 से डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 या 22 से कटा दीजिए, तो 22 ये 22 का 4 टाइम में ये हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 22 से आप यहाँ पर यदि कटाते हैं किससे, ये आप जो है यदि
ये 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 और ये, तो यहाँ से जो है 4 से आप इसको कटा सकते हैं आप 25, और 25 छके कितना हो जाएगा, 6 5 30 की 0, 6 दूनी 12 3 15, 150 रुपया उसका जो है MRP है। अब उसने कहा कि कितना % बढ़ाकर लिखा हुआ है, तो देखिए यदि 100 रुपया है, आप CP 100 रुपया लाते हैं और MRP यदि आप 150 रुपया लिखेंगे, तभी तो जो है आप जो है यदि डिस्काउंट देते हैं तो 132 रुपया में देंगे। इसका मतलब आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 50% आपने बढ़ाकर लिखा, ठीक है। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है, देखिए दूसरा तरीका ध्यान से समझिएगा। CP और MRP का रेशियो से ध्यान से समझिए। CP और MRP का रेशियो क्या होता है, CP वाले में जो है लाभ को नहीं जोड़ा जाता, हानि को, ये जो छूट है वो जोड़ा जाता है। तो 100 में से जो है 12 को घटा देंगे, और MRP में जो है 100 में प्रॉफिट जोड़ देते हैं, 32 जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा आपका 88, ये आपका 88, CP 88 हो जाएगा, और ये आपका 130 हो जाएगा। अब देखिए 132 और ये आपका 88, 132 और ये आपका 88, तो दोनों में डिफरेंट कितने का है, 12 में से 8 घटेगा, 4 का डिफरेंट है, 12 में से 8 माइनस होगा, 4 का डिफरेंट, और फिर 12 में से 4, यानी 44 का डिफरेंट है, यानी 44 अधिक लिखना है। ये आपका CP और ये आपका MRP। तो CP भाई देखिए यहाँ पे CP आपका 88 और MRP आपका कितना, MRP आपका 132। यहाँ पर आपने सॉल्व कर लिया ना भाई, इसका रेशियो निकालते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये आपका 132। अब देखिए 88 से 132 कैसे होगा, जब वृद्धि करेंगे, वृद्धि हुआ है तो कितने % का, तो 44/88 इंटू 100%। 44 का डिफरेंट है दोनों का, अधिक माइनस कम, तो यहाँ पर आपका 2 से कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50% का जो है इंक्रीज हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके हमें आंसर बताइए। आपके सामने टाइमर स्टार्ट हुआ है, 30 सेकेंड का इस क्वेश्चन के लिए भी समय दिया हमने, तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टाइम्स अप हुआ और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। कैसे होगा, सिंपल क्वेश्चन है। तीसरी संख्या से क्रमशः, तो हम मान लेंगे कि तीसरी संख्या ही क्या है, 100 है। तीसरी संख्या जब 100 है तो पहली संख्या जब 20% कम है तो 80 होगी, और दूसरी संख्या जो क्या हो जाएगी, 40% कम है तो 60 होगा। लेट थर्ड नंबर जो है हमने माना 100, तो पहली संख्या 80 और दूसरी संख्या 60। अब आपसे कहा कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है। दूसरी संख्या भाई 60 80 से कम है, कितना कम है, 20 कम है। तो प्रतिशत कमी यदि बताना होगा तो प्रतिशत कमी बराबर मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी कि 20, मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपान मैक्सिमम इंटू 100%। आप ऐसे कर सकते हैं, 20 चौके 80, और ये आपका 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। इसका फॉर्मूला यदि आप लिखना चाहे तो प्रतिशत कमी या प्रतिशत हानि हो तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपान मैक्सिमम इंटू 100%, ये फार्मूला याद रखिए। यदि ये प्रतिशत प्रॉफिट होगा, यदि लाभ होगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम की जगह पर मिनिमम लिख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है टाइम एंड वर्क से, और एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आता है। अब इसके सामने जो हमने 30 सेकेंड का समय दिया है, जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता पाते हैं। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी, इस क्वेश्चन का टाइम्स अप हो गया, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कैसे होगा ये सीखते हैं, ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई जो है जल्दीबाजी में हम लोग नहीं करेंगे, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो जो है हम एलसीएम मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए जो है कार्य करता है कितने दिन में, 8 दिनों में जो है कार्य करता है, और बी जो है कितने दिनों में, बी जो है आपका 3 दिनों में, बी जो है 3 दिनों में, बी 3 दिनों में करता है। अब दोनों का एलसीएम हमने देखा, दोनों का एलसीएम 24 आएगा। जब दोनों का एलसीएम 24 आ रहा है तो ध्यान से समझिएगा, तो ये 8 से कितने यूनिट डेली काम करेगा, पर डे जो है 3 यूनिट काम करेगा, पर डे 3 यूनिट काम करेगा, और ये पर डे जो है
8 यूनिट काम करेगा, पर डे 8 यूनिट काम करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए ए ने 6 दिनों तक काम करता है, ए जो है 6 दिन तक काम किया, तो ए के 6 दिनों का कार्य 6, ए के 6 दिनों का कार्य, ए के 6 दिनों का कार्य क्या हो जाएगा, ए के 6 दिनों का कार्य हो जाएगा 6 × 3, ये हो जाएगा आपका 18, ठीक है, 18 यूनिट। एक दिन में 3 यूनिट, तो 6 दिन में 18 यूनिट। बी जो है नष्ट करता है, तो बी के जो है कितने दिन, बी अंतिम 2 दिनों में, तो बी के 2 दिनों द्वारा 2 दिनों का कार्य, 2 दिनों का कार्य, और इसका हम माइनस लिख लेंगे, तो 8 × 2 ये माइनस में होगा, क्योंकि ये जो है कार्य को तोड़ रहा है, नष्ट कर रहा है, तो ये -16 हो जाएगा। अब दोनों मिल के जो है, दोनों ए और बी यदि दोनों मिल रहे हैं, तो शेष यानी कि इनका ए और बी का जो है टोटल कितना हो जा रहा है वर्क, 2 डेज, 2 वर्क हो रहा है, 2 यूनिट वर्क हो रहा है, 2 यूनिट वर्क हो गया यदि ए और बी ने कार्य कर लिया। तो ए के 6 दिन, ए 6 डेज, और बी जो है प्लस बी 2 डेज, इन दोनों का कार्य हो गया ए 6 दिन तक, और उसके बाद जो है अंतिम 2 दिनों में बी 2 दिन तक जो है इसको ढाता है, यानी गिराता है, नष्ट करता है, तो 2 यूनिट कार्य हुआ, ठीक है। टोटल यूनिट था आपका, तो हम लिख लेंगे शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य जो है बचा है आपका कितना, टोटल यूनिट है आपका 24, और 24 से 2 यूनिट बचा हुआ है, इसका मतलब टोटल अभी 22 यूनिट कार्य हमें करने हैं। 22 यूनिट कार्य कौन करेगा, ए को कितने दिन में करना पड़ेगा। अब काम खत्म करने के लिए ए को कितने दिन में करना होगा, तो ए का बारे में हम जानते हैं कि ए जो है 3 यूनिट 1 दिन में करता है, तो ए कंप्लीट कितने दिन में करेगा, ए कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेगा, 22/3, 22 यूनिट डेली 3 यूनिट के हिसाब से करेगा। इसका मतलब 22/3 यानी कि 17 के 21, 7 से ही 7 से 1/3 हो जाएगा, 7 से 1/3 यूनिट हो जाएगा, 7 से 1/3 यूनिट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, सी सही नहीं है। क्या है, सी सही नहीं है, सॉरी, यहाँ पर हमने जो है आपको सी बता दिया है, तो सी नहीं होगा, बी ऑप्शन आपका 7 से 1/3 यूनिट इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने टाइमर ये रहा, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा, आप पहले ट्रिक ही समझ लीजिए। 720 जो बाद वाला कह रहा है 25% लाभ कमाने के लिए, तो 125 ऊपर लिखिए, और 25% की हानि हुई थी तो 75 निकले नीचे लिख दीजिए, बस हो गया आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। 25 5 125, 25 3 75, और ये आपका 24 3 72, 240। 240 में जो है आप 5 से गुणा करेंगे, 5 0 0, 5 के 20 के 0, और 5 दूनी 10 2 12, 1200 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही था। ये समझ में आ गया, ये आपको कंफर्म हो गया। अब ये इसके थोड़े से कंसेप्ट आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। 720 रुपये में बेचने पर उसे 25% की हानि होती है, इसका मतलब ये हुआ कि 75% दाम ही है उसका, कितना, 720 रुपये के बराबर। 75% दाम है 720 रुपये के बराबर, तो पहले हमें जो है इसका निकालना पड़ेगा, क्या कि इसको पहले हम निकालना पड़ेगा 100% का दाम कितना है, तो आप जो है 3 से कटा लीजिए, ये 25 3 75 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 24 240, 24 3 72, यानी कि 100% यानी 4 से गुणा कर ले हम, तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, 100% 24 चौके 96, 960 रुपया, यानी उसका जो सीपी था वो 960 रुपया था, तभी आप 720 में बेचेंगे तो हानि होगा। अब 25% लाभ लेना है, तो 960 का 960 का क्या करना है, 125%, यानी कि आप 25% का वैल्यू आप जानते हैं कि 1/4 होता है, यानी लाभ लेना है तो प्लस, यानी कि 5/4, तो 4 से ये हो जाएगा आपका 240, 240 गुणे 5 करेंगे, 240 × 5 करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1200, 1200 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही था। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और आपके सामने टाइमर स्टार्ट हो गया है, ध्यान से देखिए, और इस टाइमर के हिसाब से जो आपको सॉल्व करने हैं आंसर, तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है।
बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी यानी कि 66 आपका राइट आंसर है। कैसे होगा ध्यान से समझिएगा। 420 सिक्के जो 1 रुपया 50 पैसे व 20 पैसे के हैं, यानी कि 400 और इनका अनुपात जो है 13:11:7। इनका मान जो है 13, 11 और 7 के अनुपात में है। इसका मतलब इनकी जो रुपया है 13x है, ये आपका 11x है और ये आपका 7x है। ठीक है, ये रुपये का अनुपात है। अब रुपये से हमें सिक्का बनाना है, सिक्कों की संख्या देखना है, तो ध्यान से मेरी बात समझिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है। 13x रुपया है, यदि एक एक रुपये का यदि ये सिक्का होगा तो 13x रुपया ही होगा। ठीक है, यदि 11x रुपया है, 11x रुपया है और वो जो है 50 पैसे का सिक्का है, तो कितने सिक्कों की संख्या होगी। यहाँ पर जो है 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं तो 2 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो है 7x कितने रुपए का है, सिक्कों के मिलाकर 20 पैसे के सिक्के मिलाकर है, तो 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, 20 पैसे के 5 सिक्के होते हैं, 5 से। ये टोटल सिक्कों की संख्या हो जाएगी और टोटल सिक्कों की संख्या आपका दिया था 420। देखिए 13x प्लस 11 दूनी 22x और ये 7 बचे 35x, इन सभी को जोड़ लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा 13, 22, 35। देखिए 3 2 5, 5 10 के 0, 3 2 5 और 1 6, 1 7। 70x का मतलब 420 और 0 से 0 खत्म, 7 6 का 42, यानी x का मान जो आएगा आपका 6 आ जाएगा। अब आपसे क्या कहा सवाल कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो आप देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यानी x का मान आया आपका 6। 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य जो है आपका 66 रुपया हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक निश्चित संख्या में 175 से भाग देने पर शेष 132 शेषफल प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 25 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। इस क्वेश्चन को जो है आप 15 सेकंड के अंदर में हमें सॉल्व करके बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, टाइम्स अप हुआ और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से समझिएगा, जब 25 और 175, ध्यान से समझिएगा, 175 को आप 25 से भाग देंगे पूरी पूरी कट जाएगा। अब आपसे कहा कि 175 से भाग करने पे 132 शेष आ रहा है, तो उसी संख्या को 25 से भाग, तो आप सीधे सीधे क्या करें, 132 में ही 25 से डिवाइड कर ले, तो आपका हो जाएगा 25 चौके 100 और 25 पाँचे 125, तो 125 होगा। यहाँ से 12 में से 5 घटेगा 7, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें बताइए। आपके सामने टाइमर स्टार्ट हुआ 30 सेकेंड का, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए टाइम्स अप हुआ और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों तरीके समझिए, ध्यान से समझिएगा। पहला मेथड क्या कहता है, पहला मेथड कहता है कि यदि 8, आपसे कहा सवाल कि 3100 रुपये की एक धनराशि को 2 भागों में साधारण ब्याज पर दिया गया, तो 3100 रुपये को 2 भागों में दिया गया, तो मान लेते हैं पहला भाग x रुपया, तो दूसरा भाग 3100 माइनस x हो जाएगा। और हम इसे मान लेते हैं कि ये जो है 8% पे दिया गया है और ये जो है 5% 6% पे दिया गया है, 8% और 6%। अब आपसे कहा दोनों के ब्याज 212 रुपये के बराबर है, तो आप ऐसे कर लेंगे x गुणे 8 इंटू 1, एक साल का ब्याज जो है बटा 100 प्लस फिर 3100 माइनस x, यानी 3100x का 6% एक साल के लिए ब्याज बटा 100 और बराबर ये आपका 212 रुपया हो जाएगा, 212 हो जाएगा। अब इससे सॉल्व कर ले हम, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप ये आपका 8x बाई 100 को आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर लो उधर। उसके बाद जो है ये हो जाएगा आपका 3100 गुणे 6 माइनस 6x इजकल टू 212 और गुणे 100। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 8 में से 6 घट जाएगा, 2x हो जाएगा।
यहाँ पर 2x इजिकल टू इस 3100 को उधर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 212 और 00 माइनस 00 6 1 जो 6 और 36 18। तो अब यहाँ पर 2x इजिकल टू हो जाएगा आपका 0 0 0 0 12 में से 6 घटेगा 6 और ये आपका 10 में से 8 घटेगा 2 2600। ठीक है, तो x इजिकल टू आपका आ जाएगा 1300 यानी 1300, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। अभी हमने माना था x का सी पर x माना था हमने 8% वाले को। ये तो आपको समझ में आ गया। अब आइए बात करते हैं दूसरे मेथड की। सेकेंड मेथड क्या कहता है? सेकेंड मेथड ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है। देखिए, सबसे पहले एक को 8% पे दिया गया, दूसरे को 6% पे दिया गया, दोनों को मिलाकर कितना परसेंट बनेगा? तो देखिए 212 जो है 212 है और टोटल रुपया कितना है? 3100 है और इसका परसेंटेज हमें बनाना पड़ेगा। तो 00 खत्म यानी कि 312% बन जाएगा। 212 सॉरी यहाँ पे 212 हम लिख लें 212 अपॉन 13% बन जाएगा। ये दोनों का मिक्स करके इतना परसेंट बनेगा। आप दोनों को इधर भाग करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 माइनस 212 बटे 13, यहाँ पर आप रेशियो लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो जाएगा 212 बटे 13 माइनस 6। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, जैसे ही आप सॉल्व करेंगे ये सॉरी एक यहाँ पर जो है 31 है तो यहाँ पर 31 होगा, ये 3 इधर रहेगा 1 इधर हो जाएगा। 31% है ना भाई, 100 है तो 13 होगा, यहाँ पर जो है आपका 13 होगा, यहाँ पर भी आपका 31 होगा, 31 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया, 31 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपका 26 अपॉन 31 और यहाँ पर मिलेगा आपका 36 अपॉन 31। अब 31 नीचे है तो कट जाएगा। अभी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 26 रेशियो 36। तो आप इसे कटा सकते हैं। कैसे कटाएंगे? तो 2 से कटा लेंगे तो 2 से ये 13 टाइम में कटेगा और ये आपका 18, तो 13:18 आपका राइट आंसर, ये रेशियो आ गया। अब आपसे कहा 13 और 18 का मतलब कितना हो जाएगा? टोटल जोड़ लीजिए 31, 13 और 18, 8 3 11 1 1 2 1 3, 31 का मतलब 3100, तो 1 का मतलब 100, तो आपसे 13 का मतलब यदि पूछा जाए तो 13 का मतलब हो जाएगा 1300 और 18 यानी दूसरे का मतलब पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा 18। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये आपका दूसरा मेथड का सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और आपके सामने टाइमर स्टार्ट हुआ 30 सेकेंड का। ठीक है, 30 सेकेंड का टाइमर स्टार्ट हो गया है, जल्दी से देखिए और इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। जी, आपका टाइम खत्म हुआ। अब आइए इसके आंसर की बात करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 घंटे 42 मिनट। 3 घंटे 42 मिनट इसका राइट आंसर होगा। कैसे होगा ध्यान से समझिएगा। 36 की स्पीड है उसकी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलता है, परंतु 14 किलोमीटर पर पुर्जों को बदलने के लिए 12 मिनट के लिए रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी यात्रा करने के लिए कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले देखें हम कि 90 किलोमीटर दूरी जाने में लगा समय कितना है। 90 किलोमीटर जाने में लगा समय 90 किलोमीटर जाने में लगा समय कितना हो जाएगा? 90 बटे 36, 90 अपॉन 36 हो जाएगा। 90 अपॉन 36 हो जाएगा। 90 अपॉन 36, 90 बटे में 36, ये हो जाएगा आपका 18 पचे 90, 18 दूनी 36 यानी 5/2 यानी कि 1/2 यानी 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट हुआ, इसको लिख सकते हैं 2 आवर प्लस 30 मिनट। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया कि हर 14 किलोमीटर पर जो है 12 मिनट के लिए रुकता है। तो 90 किलोमीटर में कितनी बार 14 बार आएगा? तो 14 चौके 96 अधिक हो जाता है। यहाँ पर 14 पचे 70, 14 छके 84, 14 सत्ते 98, 14 छके 84 हो जाएगा 84 यानी कि 6 बार जो है वो रुकेगा। कितनी टाइम रुकेगा? 6 टाइम जो है रुकेगा 6 बार वो रुक रहा है। इसका मतलब 6 × 12 तो 12
पाँचे 60 और 12 छक्के 72, 72 मिनट रुकेगा। और 72 मिनट का मतलब कि इसमें अब जोड़ना है टोटल टाइम कितना लगेगा। टोटल टाइम जो है इसका लग जाएगा 2 घंटे 30 मिनट, और फिर जो है 72 को हम निकलेंगे 1 घंटे 1 आवर प्लस 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट। तो इसका मतलब हो जाएगा, देखिए 2 घंटा और 1 घंटा ये 3 घंटा हो जाएगा, और 30 और 12 हो जाएगा आपका 30 और 12 हो जाएगा 42 मिनट, जो कि राइट आंसर यही था 30 घंटा 42 मिनट। यहाँ पर थोड़ा सा जो है साफ साफ लिख देते हैं ताकि आपको जो है कोई भी दिक्कत ना हो। इस 72 को हम लिख सकते हैं ना 1 घंटे प्लस 12 मिनट, तो इसी को तो जोड़ना है, 1 घंटा 12 मिनट और 2 घंटा 30 मिनट, तो 1 आवर प्लस 12 मिनट को हमने ऐड कर दिया, आपका आ गया 3 घंटे 42 मिनट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके हमें बताइए। आपके सामने जो है हमने 30 सेकेंड का टाइमर दिया है, जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। और यदि आप बता देते इस क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल आपका जो है ये चैप्टर 100% तैयार होगा, ठीक है ना। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टाइम अप हुआ और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 80। 64 सेबों को 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है, तो 40% की हानि के लिए उसे 36 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए। ध्यान से मेरी बात समझिए, 64 सेबों को बेच रहा है 60 रुपये में बेचने पर, इसका मतलब एक सेब का जो है, एक सेब का एसपी कितना हो जाएगा, एक सेब का एसपी हो जाएगा, एक सेब का एसपी हो जाएगा 60/64, 60/64, 60/64, तो इसे हम कटा सकते हैं 4 से 15 चौके 60 और 16 चौके 64, यानी 15/16 रुपया हो जाएगा क्या, एक सेब का एसपी। तो सीपी कितना होगा, पहले आप इसका सीपी देखें, तो सीपी देखिए ध्यान से समझिए, सीपी में क्या होता है, सीपी यदि x रुपया होता, सीपी यदि x रुपया होता तो इस पे जो है 25% लाभ लिया गया, इसका मतलब जो है 25% का लाभ का मतलब 1/4 इसका भिन्न होता है, यानी कि 5/4 रुपये इसका दाम लिया गया, और यही 5/4 रुपया जो है 15/16 के बराबर हो जाएगा। तो 5 तेई 15 और 4 चौके 16, यानी एक का सीपी जो है कितना है 3/4 है, 3/4 जो है सीपी, ये रुपीज़ में है। एक का सीपी, एक वस्तु का सीपी जो है 3/4 रुपीज़ है। अब 40% हानि लेना है, यानी कि न्यू सीपी की बात करें, न्यू एसपी की बात करें, न्यू एसपी की बात करें, तो न्यू एसपी यानी कि न्यू एक एसपी, एक वस्तु का एसपी 3/4 रुपया तो है ही, 40% की हानि मतलब 60% ही दाम लिया जाएगा, 60/100, ये आपका रुपीज आएगा, इधर रुपया आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, ये आप कटा सकते हैं इसे, 2 3 6 और 2 5 10, ये आपका जो है क्या हो जाएगा, एक वस्तु की एसपी जो है 9/20 रुपीज़ हो रही है, 9/20 रुपीज़ हो रही है। हमें चाहिए क्या, 36 रुपया चाहिए। इसको 36 कैसे बना सकते हैं, 4 से इंटू करके, और जब ऊपर 4 से इंटू करेंगे इधर भी 4 से इंटू करेंगे, तो देखिए ध्यान से, एक एसपी का मतलब जो है हमें निकल के आया 9 के 36/80 रुपीज़, यानी कि 36/80 रुपया। अब ये 80 को इधर यदि ट्रांसफ़र कर ले तो 80 गुणे 1 करेंगे तो 80 SP इजकल टू 36 रुपीज़, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि 36 रुपये में कितने वस्तु बेचेगा वो, 80 वस्तु बेचेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाए हैं, 100% आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके हमें बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपके सामने टाइमर 30 सेकेंड का इसका भी लगाया हमने, ताकि जो है आप इस क्वेश्चन को लिख के भी सॉल्व कर सके 30 सेकेंड के अंदर में, ठीक है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। यदि आपको ये टाइमर वाले सवाल, टाइमर बेस पे ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिएगा। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए इसको देखते हैं, आपका टाइम खत्म हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो 10 प्राकृतिक, प्रथम 10 यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इस तरीके से आपको जो है 10 के स्क्वायर तक जोड़कर जो है आपको इसका वर्ग का औसत निकालना है।
तो वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n+1 और 2n+1/6, ये फार्मूला होता है। ठीक है, यदि यह फार्मूला आपको याद है तो बिल्कुल सही है। योग का फार्मूला होता है, यदि n से डिवाइड कर ले हम तो हमारा एवरेज का फार्मूला यहीं पे निकल जाएगा। यहाँ पर आपका जो है जब n खत्म हो गया तो आपका सीधे सीधे बच्चा क्या, n+1 दिखाई दे रहा है और 2n+1 दिखाई दे रहा है और अपॉन 6। यहीं पे हम जो है सॉल्व कर सकते हैं क्या, कि देखिए ध्यान से, n+1 यानी कि 10 और 1 11 हो जाएगा, गुणे 10 दूनी 20 और 1 21 हो जाएगा, बटे में 6। यहाँ पर आप 3 से कटाएंगे, 3 7 21, 3 दूनी का 6। अब ये हो जाएगा आपका 77 बटे में 2, 77 बटे 2 हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो ये यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है कुछ, 10 दूनी 20 और 1 21, n+1 ये आपका 11 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपने क्या किया, इसको n से डिवाइड कर लिया तो बिल्कुल औसत आ जाना चाहिए। ठीक है, n+1 यानी कि 11 और 11 सॉरी n+1, तो 10 1 11 हो जाएगा, 10 दूनी 20 और 1 21 हो जाएगा। n से हमने डिवाइड कर लिया, n आपको हटा दिया। उसके बाद जो 11 गुणे 21 बटे 2, तो 3 7 21 और 3 दूनी का 6, तो 11 7 77 बटे 2, 77 बटे 2 यदि करते हैं तो जी बिल्कुल 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 8 16 और 2 5 10 यानी 38.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था, कहीं जो है उलझन नहीं थी इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए। आपके सामने इस क्वेश्चन के लिए भी हमने 30 सेकंड दिया है, तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वैसे 30 सेकंड का समय नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में, आप 15 सेकंड के अंदर जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। टाइम्स अप हुआ। अब आइए इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। क्या है, ध्यान से समझिएगा। सॉल्यूशन है कि ए तथा बी द्वारा, पहले तो इसके आंसर की बात कर ले हम, तो इसका आंसर है आपका 35। ऐसे होगा, ए तथा बी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बी तथा सी द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 15 कम है, यानी कि a+b/2 और ये जो है b+c/2, ये एवरेज है। भाई दो संख्या है तो 2 से भाग कर देंगे, एवरेज निकल जाएगा। औसत से 15 ये कम है, तो हम ये कर ले कि पहले b+c को इधर कर ले, भाई ये ज़्यादा है, और माइनस यहाँ पर कर ले, यहाँ पर 15 कर ले, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये समझ में आ गया। अब देखिए b+c, यदि c का प्राप्तांक 65 हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं b+65/2 माइनस a+b/2 इजकल टू 15। अब 2 दोनों का बेस बराबर है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं b+65 माइनस a माइनस b इजकल टू 15 दूनी का 30, इधर से इधर गुणा हो जाएगा। b से b खत्म हो जाएगा। a के बारे में पूछा था आपसे, तो 65 माइनस 30 इधर कर ले, a को उधर कर लेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो a का जो मान आ जाएगा यहाँ से आपका हो जाएगा 35, जो कि ऑप्शन नंबर आपका केवल a सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और इस क्वेश्चन के लिए हमने टाइमर रखा है आपके सामने टाइमर है, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने टाइमर है 15 सेकेंड का, ठीक है ना, 15 सेकेंड का। चलिए इससे सॉल्व कर लेते हैं, टाइमर जो है नहीं आ रहा है, तो चलिए छोड़िए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ध्यान से देखिए, a/3 b/4 c/5 है। यहाँ पर हम मान ले कि देखिए ध्यान से a/3 b/4 और c/5, तो इसके लिए जो हमने यदि k माना तो c इजकल टू हो जाए a इजकल टू हो जाएगा 3k, b इजकल टू हो जाएगा 4k और c इजकल टू हो जाएगा 5k। ये बेसिक बता रहे हैं। अब यहाँ पर a+b+c यानी कि ये आपको लिखना पड़ेगा 3k + 4k + 5k अपॉन जो है b का मान जो है 4k दिया है। अब यहाँ पे 4 3 7 5 12, 12k/4k, k से k कट जाएगा, 4 3 12, 3 आ जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। बट आप जो है a = 3 मानिए, b = 4, c = 5, तो a + b+c यानी आप यहाँ पर जो है कर सकते हैं डायरेक्ट 3 + 4 + 5/4, तो आपका 4 3 7 5 12/4, ये हो जाएगा डायरेक्ट 3, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और टाइमर स्टार्ट हो गया। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। 30 सेकेंड का हमने समय दिया है और इसका आंसर जो है आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, कोई इसमें जो है ज़्यादा चीज़ नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 80-100% सही। देखिए, एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2:3 है, यानी मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है, 2:3 है। मिश्रण में कुछ दूध मिलाया जाता है जिससे दूध का पानी का अनुपात जो है 2:1 हो जाता है। अभी भी इसका अनुपात जो है 2:1 ही है। मेरी बात ध्यान से समझिए। आरंभिक मिश्रण के कितने प्रतिशत में जो है, आरंभिक मिश्रण के प्रतिशत में कितना दूध मिलाया गया, यानी परसेंटेज में बताना है। तो ध्यान से देखिए, दूध में दूध मिलाया गया तो ये जो है रेशियो बदलना चाहिए। ये वाटर का रेशियो जो दिया था यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, ये नहीं बदलेगा। इसको बराबर करना है तो बराबर होगा कैसे, ये 3 है तो 1 को 3 बना सकते हैं, 3 से इंटू करके ये आपका हो जाएगा 6 और ये आपका हो जाएगा 3। अब तो वाटर बराबर है, मिल्क जो है बदल जा रहा है। मिल्क कितना बदल जा रहा है, 4 बदल जा रहा है। मिल्क जो है 4 बढ़ जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, टोटल मिश्रण हो जाएगा 5, ठीक है। और हमने इसमें ऐड कितना किया, 4, तो 4 जो है 5 का कितना परसेंट है यही आपको बताना था। 5 का 20 हो जाएगा, 100 कट जाएगा 20 बार में, और 20 के 80% राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये 80% है, जो 80% मिलाया गया पहले वाले मिश्रण का दूध, ठीक है। पहले जितने मिश्रण था उसका 80% मिला दिया गया है दूध की मात्रा, तो इसका रेशियो जो है बदल गया है, 2:1 हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रिगो का क्वेश्चन है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसके लिए भी हमने 30 सेकेंड का समय दिया और आप सॉल्व करके बता दीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 30 सेकेंड भी इसका सॉल्यूशन करने में नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। पहले आप सॉल्व कर लीजिए, फिर हम आपके सामने जो है सॉल्व करके दिखाएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला था, ठीक है। जी, टाइम्स अप हुआ और इस क्वेश्चन के आंसर जो है आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका जो है केवल 2, यानी डी ऑप्शन सही होगा। कैसे होगा ये सीखते हैं। सीधे सीधे आपको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, तो 3 से सिर्फ इसमें गुणा होगा, तो ये हो जाएगा sin y प्लस cos y इक्वल टू 3 sin y माइनस 3 cos y, ठीक है। उसके बाद देखिए, इस 3 sin y, इस sin y को उधर कर ले हम, इस cos y को इधर कर ले, तो cos y प्लस 3 cos y इक्वल टू 3 sin y प्लस sin y, ये हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये आपका जो है 4 cos y इज इक्वल टू 4 sin y, सॉरी, यहाँ पर आपका जो है ये साइन इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये साइन इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा तो ये आपका हो जाएगा क्या, 2 sin y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 sin y हो जाएगा, 2 sin y। 2 से ये 4 जो है कट सकता है, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4/2 इक्वल टू sin y अपॉन cos y, ठीक है। 2 से 4 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये cos sin y अपॉन cos y क्या होता है, ये होता है आपका tan y। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, tan y इक्वल टू 2। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए, और इसका भी टाइमर आपके साथ 30 सेकंड का लगाया हुआ है हमने, और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें जो है क्या ज़्यादा तुलतलम नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है, आप सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। जी, इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 2/5। कैसे होगा ध्यान से समझिएगा। x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, x डज नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/5x। देखिए हम इसमें से जो है यदि x कॉमन ले ले, x कॉमन ले ले तो यहाँ पर बच जाएगा x, माइनस यहाँ पर बच जाएगा 1, और यहाँ पर बच जाएगा प्लस 1/x। ये आपका हो जाएगा अपॉन 5x। x से x कट सकता है,
कट जाएगा, बिल्कुल सही है। ये x प्लस 1/x, इसको जो है हम ऐसे लिख ले x प्लस 1/x माइनस 1 अपन जो है 5। x प्लस 1/x का मान कितना दिया है, 3 दिया है, और माइनस 1/5, तो ये आपका हो जाएगा 2/5, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके हमें आंसर बताइए। इसका भी 30 सेकंड का हमने टाइमर दिया है, जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। जल्दी से इसका भी आंसर आप बताएं हमें कि इसका आंसर क्या होगा। 30 सेकेंड का समय हमने दिया है इसमें, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा। जी, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 41। कैसे होगा, ध्यान से समझिए। ए बी सी डी एक असमांतर भुज है जिसमें ए बी बराबर सी डी, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, और जिसमें ए बी सी और डी, ए बी सी डी जो है क्या है, जिसमें इसमें कह रहा है ए बी इजकल टू सी डी, ये और ये बराबर है। ए डी और बी सी ये दोनों जो है भुजाएं समांतर है, समानांतर है। ए डी इजकल टू 10 दिया है, 10 सेंटीमीटर, बी सी इजकल टू 18, बी सी इजकल टू 18 है। तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ये जो ए से डी तक यहाँ पे जो सीधा होगा ये आपका 10 हो जाएगा, ये हमने 10 लिखा, बाकी 8 बचा, तो इधर भी 4 हो जाएगा, इधर भी 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद जो है सबसे पहले, अब देखिए आपसे कहा ए बी सी डी का क्षेत्रफल 70 सेंटीमीटर, यानी पूरे इस समांतर चतुर्भुज का और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 70 सेंटीमीटर। तो 70 सेंटीमीटर इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे h और फिर गुणे दोनों समांतर भुजाओं का योग, यानी ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी इनका भुजाओं का योग, और यही जो है 70 के बराबर होगा। तो 1/2 गुणे h, फिर ए डी प्लस बी सी यानी कि 10 और प्लस 18 इक्वल टू 17। ये आपका हो जाएगा h गुणे 10 और 18 28/2, और यहाँ पर आपका 70, ये आपका हो जाएगा 14, और 14 से 70 कट जाएगा, h इजकल टू 70/14, और 14 से 14 5 70, यानी h इजकल टू 5 आया। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से मेरी बात समझिए, सी डी का मान आपसे पूछा है, सी डी का मान, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक ट्रायंगल बेस, यहाँ पर आपको ट्रायंगल दिख रहा है, देखिए ध्यान से, ये हमारा आ गया, ये आपका आपसे पूछा सी डी का मान बताइए, तो यहाँ पर हम एम रख ले, यहाँ पर एन रख ले, तो यहाँ पर एन, ये आपका एम, यहाँ पर आपका सी, और यहाँ पर डी। एम डी का मान यानी इसकी हाइट आ गई आपकी 5, और ये जो बेस है यहाँ पर दिया गया आपका 4, तो इसका मान निकालना है, कर्ण निकालना है। तो सी डी इजकल टू क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि 16 और प्लस 25, 16 और 25 हो जाएगा √41, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही था। ऐसे जो है आपको सॉल्व करके हमने बताया भी था। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें बता दीजिए क्या होगा। ध्यान से समझिए, द स्लोप ऑफ द गिवन लाइंस, यानी दी गई आकृति, दी गई आरेख की ढाल ज्ञात करें। ढाल यानी कि आपको जो है tan थीटा का मान ज्ञात करना है, ये ढाल ज्ञात करना है, ये ढलान जो है ज्ञात करना है, कितना ढलान है, ढाल ज्ञात करना है। पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, क्या होगा, इसका मान हमें बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, tan, ये जो ढाल होता है, ये जो ढाल का फॉर्मूला होता है m इजकल टू, इसे भी कह सकते हैं, ये होगा आपका tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, tan 180 माइनस थीटा आपका होता है किसके बराबर, tan, ये सॉरी, ये जो ढाल है ये किस में है, ये ढाल जो है 180 माइनस थीटा में है। तो tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, इसमें ये आपका a होता है, ये आपका s होता है। साइन और सेक, साइन और जो आपके कोसेक जो है पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस tan थीटा। इसका मतलब इसका स्लोप जो होगा क्या होगा, m का मान जो है निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि इसका जो है ढाल जो है निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये आपके टाइमर था, टाइमर को छोड़िए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और इसमें भी हम आपको सामने टाइमर रखेंगे, जल्दी से बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। इसमें टाइमर हमने दिया है 15 सेकंड का, ये सवाल जो है 15 सेकंड का ही है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जी,
यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे होगा, तो द ग्राफ गिव्स द 3 टाइप्स, यानी कि निम्न ग्राफ एक वर्ष में कंपनी द्वारा निर्मित मोबाइल फोन की 3 प्रकारों को दर्शाता है। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका जेड है। ये एक्स, ये वाई और ये जेड। एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई, यहाँ पर जेड। ये एक्स, ये वाई और ये जेड। ठीक है, हमने लिख दिया सभी में एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। उसके बाद अब आपसे क्या कहा सवाल कि निम्न में किस वर्ष में जेड प्रकार के मोबाइल फोन की तुलना में वाई प्रकार के मोबाइल फोन का प्रतिशत उत्पादन अधिकतम है। किस वर्ष में वाई की तुलना में जेड वाला अधिकतम, जेड प्रकार के मोबाइल फोन की तुलना में वाई वाला जो है अधिक है। सॉरी, यहाँ पे जो है आपका आंसर जो है यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। वाई और जेड की तुलना करना है, वाई और जेड की तुलना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका लगभग 22 से 25 है, यहाँ पर ये बराबर है। यहाँ पर आपका वाई से जो है क्या है 10, यहाँ पर जो है आपका 25 से 20 हुआ, यानी 10 का डिफरेंट है। तो कितना जेड प्रकार के मोबाइल फ़ोन की तुलना में वाई प्रकार के मोबाइल फ़ोन की प्रतिशत उत्पादन अधिकतम है। यानी यहाँ पर 20 से ये 25 हो रहा है, 20 से 25, तो आप देख रहे हैं 20 से 25 होने का मतलब 5 अधिक है। 5/20 इंटू 100%, 2010 की बात कर ले हम, तो ये 20-25 हो, यानी कि यहाँ पर हमें दिख रहा है 25%। यहाँ पर देखें वाई वाले में तो ये वाई वाला ही कम है, जेड वाला अधिक है, तो ये कमी हमें चाहिए नहीं। यहाँ पर भी वाई वाला कम है, जेड वाला अधिक है, तो ये भी हमें नहीं चाहिए, हमें वाई वाला अधिक चाहिए, वाई की तुलना अधिक होनी चाहिए। यानी 2010 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो है क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये हमने जो है सी कहा था, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से ये 2010। वाई अधिक होना चाहिए, आपका जो है जेड कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वही डायग्राम है और आपके जो है सवाल है कि निम्न में से किस वर्ष में तीनों मोबाइल का कुल उत्पादन न्यूनतम है। टाइमर आपके पास है, ध्यान से देखिए। किस वर्ष में तीनों मोबाइलों का कुल उत्पादन न्यूनतम है, तीनों मोबाइल किस वर्ष में सबसे कम है, ये आपको बताने हैं। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 2010 ही होगा। क्यों होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका 15 दिया है, ये आपका जो है 25 है, तो 15 और 25 40, और ये आपका हो जाएगा 20, तो ये टोटल कितना है 60 है। यहाँ पर देखिए, ये आपका 20 है, ये आपका 22 मान ले, इसको जो है 25 मान ले, तो कितना हो जाएगा 5 2 7 और 2 2 4 2 6 67 हो जाएगा। यहाँ पे बात करें हम, ये आपका 25 हो जाएगा, ये आपका जो है 30 और 30, यानी कि 30 30 90 और जो है आपका 20 115 हो जाएगा। यहाँ पर बात करें तो ये आपका जो है 25 को इसको मान ले हम 27, ये आपका 15 है, ये 15 और इसको मान ले 25, तो 25 और 25 50 2 52 50, फिर 15 और या 2 17 जोड़ सकते हैं, तो 25 25 50 और 10 60 और 60 7 67 यहाँ पे दिख रहा है हमें। यहाँ पर आपका जो है 30, ये आपका 20 और ये आपका 22 या 23 कुछ भी कर ले, तो 30 20 50 और 20 70, यानी यहाँ पर 73 आपको दिख रहा है। तो सबसे कम कौन है, 60 वाला सही है, यानी 2010 ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए। वर्ष 2009 और 10 में तक बनाए गए जेड प्रकार के मोबाइलों की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। जेड यहाँ पर 30 है और यहाँ पर जेड हो गया कितना, यहाँ पर जेड हो गया आपका 20, तो 30 से 20 गिरावट आई है, इसका मतलब 10 का गिरावट आया है। 10/30 इंटू 100, तो 0 से 0 खत्म, 100/13 का मतलब हो जाएगा, 100/3 का मतलब हो जाएगा 33.33, यानी कि 33 से 1/3% आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही। तो ये थे आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज हमने बात किया आपसे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। ये इसमें जो है हम आपको बता दें कि इसमें हम आपके मैथ्स के साथ साथ जो है रीजनिंग की भी वीडियो जाती है और ये टाइमर बेस आपके क्वेश्चन हम सेट करके लाएंगे। टाइमर बेस क्वेश्चन सेट होगा, ठीक है, और उस टाइम के रहते हुए जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें एग्जाम में बहुत ही इसका हेल्प मिलेगा। तो प्लीज़ आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ये जरूर शेयर कीजिए।
तो आज के लिए बस Audio Jungle. Audio Jungle.